देश में पूर्णबंदी करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इससे महामारी के फैलाव की दर धीमी हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार पूर्णबंदी लागू करने से अनेक लोगों की मृत्यु और संक्रमण को रोका जा सका है। इसके साथ ही पूर्णबंदी के दौरान देश में कोविड-19 से संबंधित विशेष बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, टीका अनुसंधान को बढ़ावा मिला है और आरोग्य सेतु के रूप में महामारी से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों पर नजर रखने वाली प्रणाली सुदृढ़ हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 की रोकथाम, इसका फैलाव रोकने और रोगियों के प्रबंधन के लिए कई कदम उठा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित 64,426 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 42.45% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,935 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 6,387 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,51,767 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 170 लोगों की मौत हो गई। कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 4,337 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप कोरोना रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऐप हो गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 40 दिन में 11 करोड़ 40 लाख लोग इससे जुड़े हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि ये ऐप सरकार, उद्योग और नागरिकों के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण है। सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने के हो रहे प्रयासों में मदद करने के लिए 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जारी किया। यह ऐप 12 भाषाओं में एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। पारदर्शिता, गोपनीयता और सुरक्षा आरोग्य सेतु ऐप के आधार स्तंभ है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर भारत की नीति के अनुरूप अब आरोग्य सेतु के स्रोत कोड को एक खुला स्रोत बना दिया गया है। अब तक यह मंच 9 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया है और इससे उन्हें क्वारंटीन होने, सावधानी बरतने और परीक्षण के लिए मदद मिली है। जिन लोगों को परीक्षण कराने के लिए कहा गया, उनमें से लगभग 24% में कोविड-19 के लक्षण पाए गए। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माता और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण क्षेत्र में कैल्शियम, जीवन रक्षक घोल, जिंक, गर्भ निरोधक और आयरन की गोलियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था करें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए चंपावत जिले के युवा जागरूकता फैलाने में जुटे हैं। लोहाघाट विकासखंड के ग्राम पंचायत राईकोट कुंवर के युवा गांव को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हर रोज सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। इस गांव में रहने वाले प्रदीप बताते हैं कि ग्रामीणों को संक्रमण से बचाने के लिए युवाओं की टीम बनाई गई है। हम चाहते हैं कि कोरोना हमारे गांव में संक्रमण न फैले। जो भी व्यक्ति मार्केट जा रहे हैं तो उनको गांव में इंटर करने से पहले उनके वाहन को सैनिटाइज किया जा रहा है। हैंड सैनिटाइजर उनकी सुरक्षा का एक छोटा सा तरीका है और जो लोग अनावश्यक रूप से गांव में आ रहे हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। अगर किसी का आवश्यक काम है तो उनको सैनिटाइज करके भेजा जा रहा है। गांव के निवासी विजय बताते हैं कि गांव के प्रधान के नेतृत्व में युवा दल गांव में आने वालों की निगरानी कर रहे हैं। हमारे जो प्रधान जी हैं बहुत इनके नेक विचार हैं कि इन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए सब सोचा कि चलो यार थोड़ा सी मुहिम करते हैं ताकि गांव में बच्चे, बुजुर्ग लोग सब सेफ रहे, ताकि बाहर से कोई बीमारी वगैरह नहीं आ पाए। सेफ यहाँ पे सैनिटाइजर वगैरह किया जा रहा है। तो ये प्रधान जी की एक मुहिम है जिसमें हम लोग सब साथ हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की अवधारणा समाज के सभी वर्गों की देखभाल करने, उनके पोषण तथा राष्ट्र को एकजुट करने से जुड़ी है। श्री गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्योग और व्यापार संघों के साथ बैठक में आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश के 130 करोड़ नागरिकों के बीच एकता की भावना पैदा होगी और इसको भारतीय कंपनियों का पूर्ण समर्थन रहेगा। श्री गोयल ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ अकेले सरकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसे समस्त देशवासियों को मिलकर लड़ना है और प्रत्येक हितधारक को इसमें महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभानी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है।
आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के रूमेटोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने कहा कि लॉकडाउन देश भर में कोरोना वायरस की रोकथाम में बहुत कारगर साबित हुआ है। लॉकडाउन इंडिया में बहुत ही इफेक्टिव रहा है इस वायरस का स्प्रेड स्लो डाउन करने में, और जिससे कि जो पीक आनी थी उसका मतलब है कि जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा होते और जो हमारा इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सिस्टम है, वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाता, जैसे कि आप देख रहे हैं यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है। और लॉकडाउन ने पूरा वक्त दिया जिससे कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्टअप कर सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा 1 जुलाई से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत मिली है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिले में चले गए हैं वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री पोखरियाल ने कहा कि छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने जिले के पसंद के स्कूलों के बारे में सूचित करना होगा। इसके बाद सीबीएसई स्कूलों के साथ समन्वय स्थापित करके छात्रों को नए परीक्षा केंद्र की जानकारी देगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के लिए हर संभव व्यवस्था करने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सकें। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू यात्री विमान सेवाएं शुरू होने के दूसरे दिन देश भर के हवाई अड्डों से 62,641 लोगों को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी हवाई अड्डों का कामकाज सुचारू रूप से चला और केवल 6 उड़ानों का समय बदलना पड़ा। पश्चिम बंगाल में यात्री विमान सेवाएं कल से शुरू हो जाएंगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सोमवार तक विभिन्न देशों से 158 उड़ानों से 30,000 से अधिक लोग स्वदेश लौट चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत से 164 उड़ानों से 10,000 से अधिक विदेशी नागरिक वापस गए हैं। उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत मध्य जून तक 49,000 और यात्रियों का आवागमन होगा। वंदे भारत अभियान के अंतर्गत 10 विशेष उड़ानों से प्रवासी भारतीय खाड़ी के देशों और कुछ अन्य देशों से आज केरल पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 महामारी से निपटने के तौर तरीकों को लेकर सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी में आरोप प्रत्यारोप के बीच शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल तीनों दलों के प्रतिनिधियों ने विपक्ष से आग्रह किया कि वो शोर शराबा मचाने की बजाय कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के बारे में सूचनाओं को छिपा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 2,790 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 110 नए मामलों का पता चला है। राज्य के कानपुर शहर में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर सबसे ऊंची है। 90% मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में भूख के कारण एक प्रवासी श्रमिक की कथित मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार से 4 सप्ताह में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। आयोग ने पंजाब में लुधियाना से 6 दिन तक पैदल चलकर सहारनपुर पहुंचे 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर विपिन कुमार की मौत की मीडिया खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। विपिन उत्तर प्रदेश में हरदोई स्थित अपने घर जा रहा था। मेघालय में अब तक 10,151 लोग देश के विभिन्न हिस्सों से अपने घर लौट चुके हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान से प्रवासी श्रमिकों को लेकर कई विशेष रेलगाड़ियां रास्ते में हैं तथा 2 और रेलगाड़ियां दिल्ली और केरल से चलने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में अंतर जनपदीय सरकारी बस सेवाएं आज से शुरू हुई। राज्य परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि सुरक्षित दूरी रखते हुए प्रत्येक बस में केवल 20 यात्रियों की अनुमति है। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। कोलकाता, बागडोगरा और अंदल हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानों का परिचालन कल से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।